हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का सीयूटी कोर के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम एक नया टॉपिक करेंगे अपने एकाग्र सीरीज के अंदर, जिसका नाम है ब्लड रिलेशन। यहां से कम 1 से 2 क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। कितने टाइप के क्वेश्चन बनेंगे, प्रीवियस ईयर में कैसे क्वेश्चन आ रखे हैं, अगेन आपको वन शॉट लेक्चर मिलने वाला है। तो स्टूडेंट्स सारे के सारे जितने भी बच्चे क्लास अटेंड कर रहे हैं वो प्लीज पेन और नोटबुक लेकर के जरूर बैठिएगा, क्योंकि अगर आप इस लेक्चर को खाली ऐसे ही देखते हैं जैसे मूवी और कथा की तरह, कोई फायदा नहीं है। ठीक है, तो डे 1 से कहते आ रहा हूं, पेन और नोटबुक लेकर के जरूर बैठिएगा। और जितने भी मैंने अभी तक आपको चैप्टर करवा दिए हैं, आई होप हर एक बच्चा उन चैप्टर को अच्छे से फॉलो कर रहा होगा। और साथ ही में जैसे कि मैं आपसे कहते आ रहा हूं कि जो चीजें आपको नहीं समझ में आती हैं उनके नोट्स आपको खुद बनाने हैं। हालांकि मैं इनके नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर देता हूं, लेकिन फिर भी आपको सेल्फ नोट्स जरूर बनाने हैं। आ रही है बात समझ में? तो चलिए क्लास को स्टार्ट करेंगे बिना किसी देरी के। ब्लड रिलेशन आज का टॉपिक है, रक्त संबंध, है ना। तो आप में से सारे बच्चों को तो पता होगा कि भाई जो हमारे आपस में जो रिलेशन होते हैं, जैसे एक फादर के साइड से होते हैं, मदर के साइड से होते हैं, है ना। आपको ये तो पता होगा कि चाचा, ताऊ, मामा, मामी, फूफा, बुआ किसे बोलते हैं। आप ऐसा तो है नहीं कि आप एलियन हो, बाहर से आ रहे हो, इंडियन, सारे इंडियन फैमिली से बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो मैं ये मान के चलता हूं कि हर बच्चों को ये पता होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा कुछ बातें ध्यान देनी है आपको। ठीक है, जो ये प्लस का सिंबल है बच्चे, इससे हम डिनोट करेंगे मेल को। ठीक है, इस चैप्टर के अंदर पुरुष। उसके बाद जो ये माइनस का सिंबल है, इससे हम फीमेल को डिनोट करेंगे महिला, है ना। ठीक है, इसके अलावा अब आपको ये ध्यान में रखना है कि जो ये डबल एरो है बच्चा, डबल एरो, है ना, इससे हम मैरिड कपल को क्या करेंगे, इस सिंबल से डिनोट करेंगे, यानी कि हस्बैंड वाइफ को। इस चैप्टर के अंदर, ठीक है, जो हमारा ये सिलेबस का पार्ट है, इसमें 2 ही जेंडर का जिक्र होगा, या तो मेल या फिर फीमेल। ठीक है ना। जो तुम इमेजिनरी रिलेशन बनाते हो ना, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, उसका यहाँ पे वो नहीं होगा, जिक्र नहीं होगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ हस्बैंड होगी या वाइफ होगी। ठीक है, उसके बाद अगर ब्रदर और सिस्टर का होगा तो आप इस तरीके से क्या बनाओगे, एरो बनाओगे, ब्रदर एंड सिस्टर। ये इसलिए बना रहा हूं क्योंकि ये हमारे क्वेश्चन इससे जल्दी हो जाते हैं। ठीक है, ये समझने, ये रटने नहीं है, ब्रदर और सिस्टर। ठीक है ना। अगर सिस्टर सिस्टर होंगी, दोनों सिस्टर सिस्टर होंगे, तो किस तरीके से होगा, इस तरीके से होगा, सिस्टर और सिस्टर, है ना। चलिए ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आपको समझना होगा कुछ। अब मैं आपको ना बेसिक चीजें बताता हूं। ठीक है, उसके बाद आपके सारे के सारे जो कंफ्यूजन है वो दूर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए, अब आप सभी को पता होगा, है ना, आपके जो इंडियन फैमिली है, इंडियन फैमिली में जैसे मान लीजिए, ठीक है, ये आप हैं, ठीक है, आप हैं और आपके फादर और मदर। ठीक है, कुछ रिश्ते होते हैं फादर की तरफ से, कुछ होते हैं मदर की तरफ से। अब जैसे पैटर्नल ग्रैंडफादर, तो पैटर्नल ग्रैंडफादर होता है दादाजी। आ रही है बात समझ में? दादाजी मतलब आपके पिताजी के पिताजी। ठीक है, अभी मैं जब आगे आप ये फैमिली ट्री बनाऊंगा उसमें मैं आपको ये सारी की सारी बातें बताऊंगा। पैटर्नल ग्रैंडफादर दादाजी। ठीक है, अब पैटर्नल और मैटरनल, इसका मतलब क्या होता है? पैटर्नल उनका मतलब होता है जो आपके फादर के साइड से होते हैं, जो रिश्ते। ठीक है, मैटरनल जो आपके मदर के साइड से होते हैं। ठीक है, पैटर्नल ग्रैंड मदर दादी जी। ठीक है, उसके बाद पैटर्नल अंकल, चाचा, ताऊ, फूफा। पैटर्नल अंकल को क्या बोलते हैं? या चाचा या ताऊ या फूफा होगा। उसके बाद पैटर्नल आंट, या तो चाची, ताई या फिर बुआ। आ रही है बात समझ में? तो ये सारे के सारे तुम्हारे फादर की तरफ से रिलेशन है नहीं है? ऑब्वियस सी बात है। उसके बाद मदर की तरफ से, मदर की तरफ से आपके कौन कौन होती है? नानी जी होते हैं, नाना जी होते हैं। तो मैटरनल ग्रैंडफादर नाना जी, मैटरनल ग्रैंड मदर नानी जी। ठीक है, आपके मामी और जो मौसा जी होते हैं वो आपके कहाँ के साइड से होते हैं? आपके मदर के साइड से होते हैं उनका रिलेशन, तो मामा मौसा। उसके बाद जो यहाँ पे मौसी मामी जिनको आप बोलते हो, वो मैटरनल आंट के अंदर, उन्हें हम इंग्लिश में मैटरनल आंट बोलते हैं। ठीक है, तो ये हर एक बच्चा, अगर आपको पता है तो लिखने की जरूरत नहीं है, नहीं पता है तो आप लिख सकते हो। ठीक है, यार तुम बाहर के तो हो नहीं, एलियन तो तुम हो नहीं जो तुम्हें कुछ
ये छोटी छोटी बातें भी पता नहीं होगी, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ बच्चों के मन में लड्डू फूटेगा, देखो कैसे। फादर इन लॉ, फादर इन लॉ का मतलब होता है ससुर जी। आ रही है बात समझ में, है ना। फूटा मन में लड्डू, कुछ के फूट गया होगा, है ना। चलिए उसके बाद मदर इन लॉ, मदर इन लॉ का मतलब होता है सासू माँ, ठीक है, ठीक है, हाँ या ना। मतलब अभी जिनके साथ आप कसम खा रहे हो कि इन फ्यूचर, है ना, तू मेरी होगी या तू मेरा होगा, तो अगर आपका रिलेशन सक्सेसफुल हो जाता है तो अगर जो लड़का है, ठीक है, उसकी कोई महिला मित्र है, अगर उससे उसका इन फ्यूचर उसका सक्सेस हो जाता है रिलेशन, तो उस लड़की के जो पिताजी हैं उसके क्या लगेंगे, ससुर लगेंगे, और माताजी क्या लगेंगे, सासू माँ। ये तो तुम्हें पता ही होगा, है ना। सन इन लॉ बोलते हैं दामाद को, सन इन लॉ क्या होता है, दामाद होता है, ठीक है। डॉटर इन लॉ पुत्र वधु। आ रही है बात समझ में। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब सिस्टर इन लॉ, ये तो तुम्हें पता है कि भाभी किसी, ननद, देवर, जेठानी, ये तो सभी को पता है यार, इंडियन फैमिली में रहते हो, ये रिलेशन तो सभी को पता है। तो इनको क्या बोलेंगे हम, सिस्टर इन लॉ बोलते हैं, ठीक है, इनको, ठीक है। दुनिया का सबसे सुखी रिश्ता है ये इन दोनों का, देवरानी जेठानी का, पता है आप लोगों को। नीस भतीजी या फिर भांजी, ठीक है। नीस अगर आपके फादर के साइड से तो भतीजी, मदर के साइड से तो भांजी, ठीक है। उसके बाद नेफ्यू, नेफ्यू भतीजा और भांजा। ग्रैंडसन पोता या नाती बोलते हैं ग्रैंडसन को, और ग्रैंड डॉटर को बोलते हैं पोती या नातिन हिंदी के अंदर। तो यहाँ तक हर एक बच्चे को कोई भी डाउट नहीं हुआ होगा इसे समझने में। अब कजन तुम्हारा क्या होता है, या तो तुम्हारा चाचा का लड़का हो सकता है, तुम्हारा मामा का लड़का हो सकता है, तुम्हारा मौसी का लड़का हो सकता है, तुम्हारा फूफा का लड़का हो सकता है, मतलब भाई बहनों की भी, ठीक है। या भाई होगा या बहन होगा, उनको कजन बोलते हैं इन सबको, ठीक। यहाँ तक हर एक बच्चे को क्लियर है। बताइए, कुछ नहीं है इसमें तुम्हें ये रिलेशन तुम्हें पता ही है, तो इसे रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। ये तो मैंने इसलिए बता दिया कि ताकि एक बार आप लोगों को थोड़ी सी बेसिक इन्फॉर्मेशन पता चल जाए, ठीक है। अब यहाँ पे फैमिली ट्री बनाते हैं, ठीक है। क्या बनाएंगे, फैमिली ट्री। यहां से सब कुछ आपको क्लियर हो जाएगा। फैमिली ट्री, ठीक है। अब मैं आपको यहां पे सबसे पहले देखिएगा, एक एरो ये है, ठीक है, एक एरो ये है, ये वाला एरो देखिएगा, और एक एरो ये है, ठीक है। आ रही है बात समझ में। और एक एरो ये वाला है। मैंने क्या कर रखे हैं, 3 एरो बना रखे हैं। तो ये जो ऊपर जा रहा है, ये वाला एरो, ये जो ऊपर जा रहा है, इसका मतलब है कि आपसे एक जनरेशन पहले। आ रही है बात समझ में। जैसे अभी आप हैं, आपसे एक जनरेशन पहले के कौन होंगे, आपके मदर फादर होंगे, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब जो ये एरो नीचे आ रहा है, इसका मतलब है एक जनरेशन बाद, ठीक है। आ रही है बात समझ में। जैसे इसके बाद की जो पीढ़ी आएगी। अब ये जो स्ट्रेट लाइन है, ये जो एरो है, इसका मतलब है एट प्रेजेंट की जनरेशन। जैसे भाई बहन है, ठीक है, जैसे आपके ब्रदर सिस्टर, या मैं बोलूंगा कजन, तो ये क्या है, एक जनरेशन के हैं, ठीक है। जैसे आपके फादर मदर, तो आपके ये एक जनरेशन से पहले, ठीक है। अब बाद में जैसे इन फ्यूचर आपकी जॉब लगेगी, है ना, अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ोगे, आपकी जॉब लगेगी, उसके बाद जब आपकी शादी होगी, उसके बाद बच्चे होंगे, तो वो क्या होंगे, नेक्स्ट जनरेशन, अगली पीढ़ी के, ठीक है। तो इसमें समझने में आपको कोई भी डाउट नहीं हुआ होगा, मैं उम्मीद करता हूं। अब एक बहुत अच्छे एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाऊंगा। अगर आपने ये समझ लिया फैमिली ट्री, तो आप ये मान के चलिए आपका 80% काम यहीं पर सॉल्व हो जाएगा। जिस बच्चे ने फैमिली ट्री को समझ लिया, उसका 80% काम यहीं पर सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। वो ब्लड रिलेशन का हर एक क्वेश्चन बनाएगा, जो भी बच्चा इसको करेगा, तो ठीक है। अब यहां पे सबसे पहले, ठीक है, 2 मैरिड कपल हैं, ठीक है। एक मैरिड कपल है, एक का, इसका नाम है राजीव, है ना, राजीव की जो शादी है वो हो रही है मोनिका के साथ। राजीव की शादी हुई थी मोनिका के साथ, ठीक है। उसके बाद इनका बच्चा हुआ, ठीक है। अब देखिए, राजीव और मोनिका, तो इनका बच्चा हुआ, तो ऑब्वियस सी बात है ये इनके बाद की जनरेशन में आएगा, इनकी बाद की जनरेशन, है ना। तो यहाँ पे इनके बच्चे का नाम है फॉर एग्जांपल राहुल, ठीक है। राहुल, और ये है लड़का, ये लड़का है, तो हम इसको प्लस से डिनोट करेंगे। राहुल की एक सिस्टर है, जिसका नाम है जया, जिसका नाम क्या है, जया है, ठीक है। ये क्या है, फीमेल है, ये क्या है, फीमेल है। अब इनके घर वालों ने इनको पढ़ाया, इनकी जॉब लग गई, जॉब लगने के बाद अगला काम क्या होता है, शादी करना। अब राहुल की जो शादी है, राहुल की शादी हो गई बच्चों किसके साथ, मनीषा के साथ,
राहुल की शादी हो गई मनीषा के साथ, है ना। और जो जया है, जया की शादी हो गई, जया की शादी हो गई सुमित के साथ। जया की शादी हो गई किसके साथ? सुमित के साथ, ठीक है। अब इसके बाद इनका भी बच्चा हो गया, इनका भी बच्चा हो गया, ठीक है। इनका एक बच्चा हुआ जिसका नाम है मुकेश, जिसका नाम क्या है? मुकेश, जिसका नाम क्या है? मुकेश है। उसके बाद इनका भी एक बच्चा हुआ जिसका नाम है, इनकी एक डॉटर हुई जिसका नाम है अनामिका, है ना, अनामिका, ठीक है। अब यहां पे आपको ध्यान रखने वाली क्या बात है? सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था अभी, जब मैंने स्टार्टिंग में आपको ये बातें बताई थी, कुछ बेसिक बातें बताई थी, उन्हीं को हम फॉलो करेंगे, ये ठीक है ना। चलिए ध्यान दीजिए, बहुत आसान टॉपिक है ये। मतलब रीजनिंग में तुम्हें ब्लड रिलेशन का जो तुम्हारे पेपर में आते हैं, तुम्हारे पेपर में इतने टफ क्वेश्चन नहीं आते हैं जितने मैंने प्रीवियस ईयर में अभी तक देखे हैं। मैं तुम्हें वो भी करवाऊंगा और अच्छे, उनसे अच्छे क्वेश्चन भी करवाऊंगा, ठीक है। अब यहां से हम क्या करेंगे, इनके बीच में क्या क्या इनके बीच में रिलेशन है वो ढूंढेंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन है आप सबके लिए, अगर मैं आपसे पूछूं कि जो मोनिका है, मोनिका सुमित की क्या लगेगी, ठीक है। अब इंग्लिश में क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, हिंदी में क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। पहला क्वेश्चन है हाउ मोनिका इज रिलेटेड टू सुमित, ठीक है। मैं इसे मिटा रहा हूं, मैं यहां पर क्वेश्चन लिख रहा हूं ताकि आप लोगों को जवाब मिलता रहे, ठीक है। हाउ मोनिका इज रिलेटेड टू सुमित। हिंदी में क्वेश्चन है, हिंदी वाले बच्चे लिखेंगे मोनिका सुमित से किस प्रकार संबंधित है? किस प्रकार संबंधित है, ठीक है। या फिर ऐसे भी पूछ सकता है, या फिर हिंदी में एक और तरीके से पता है क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है? दूसरा ये यहां पर लिख दे रहा हूं मैं, ठीक है। यहां पर लिख दे रहा हूं कि मोनिका का सुमित से क्या संबंध है, सुमित से क्या संबंध है। ठीक है, मोनिका का सुमित से क्या संबंध है, ये दो क्वेश्चन मैंने आपको दिए हैं, आपको बताना है। तो सबसे पहले आप बोलोगे सर मोनिका की जो लड़की है, मोनिका की जो बेटी है वो जया, जया का हस्बैंड कौन है? सुमित है, ठीक है। जया का हस्बैंड कौन है? सुमित है। अब जब ये इसका हस्बैंड है तो मोनिका सुमित की क्या लगेगी? मोनिका सुमित से किस प्रकार संबंधित है? तो ये मोनिका क्या लगेगी? इसकी मदर इन लॉ यानी सासू माँ लगेगी, नहीं लगेगी? ये इसकी वाइफ है, इसकी वाइफ की मदर, तो ये इनकी क्या लगेगी? ये लगेगी इनकी मदर इन लॉ, ठीक है। यहाँ पे हिंदी में लिख दे रहा हूं मैं सासू माँ, ठीक है ना। हिंदी में दो तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। आ रही है बात समझ में? मदर इन लॉ, ठीक है। अब यहां पे अगर मैं इसी क्वेश्चन को आपसे ये पूछूं कि हाउ सुमित इज रिलेटेड टू मोनिका, हाउ सुमित इज रिलेटेड टू मोनिका, सुमित का मोनिका से क्या संबंध है? अब इससे पहले क्या था क्वेश्चन में? क्वेश्चन में था कि मोनिका का सुमित से क्या संबंध है, ठीक है, या फिर किस प्रकार संबंधित है। अब क्वेश्चन ये है कि सुमित का मोनिका से क्या संबंध है, या सुमित मोनिका से किस प्रकार संबंधित है, ठीक है। तो आपको जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है वो आपको इसके रेफरेंस में पहले वाले का पूछ रहा होता है, ठीक है। इसके रेफरेंस में पहले वाले का आपको पूछ रहा होता है। आ रही है बात समझ में? तो यहां पे बच्चा आपको अब क्या बताना है कि सुमित का मोनिका से क्या संबंध है। तो ऑब्वियस सी बात है यार, दामादी तो होगा, जया का हस्बैंड, ठीक है। जया का हस्बैंड क्या होगा? मोनिका का दामादी तो होगा, तो सुमित क्या हो जाएगा? इसका दामाद हो जाएगा। हर एक बच्चे को क्लियर है, ठीक है। चलिए अब यहां पे चलते हैं इस वाले में, ठीक है। अब मैं यहां से एक एक क्वेश्चन पूछूंगा, हर एक बच्चे को जवाब देना है।
अब अगर मैं पूछूं कि राजीव का सुमित से क्या संबंध है, पहला क्वेश्चन है हाउ राजीव इज रिलेटेड टू सुमित। हिंदी वाले बच्चे लिखेंगे कि राजीव का सुमित से क्या संबंध है, या राजीव सुमित से किस प्रकार संबंधित है। तो राजीव की बच्ची, राजीव की लड़की जया, जया का हस्बैंड सुमित, तो ये क्या होगा, राजीव इसका ससुर होगा नहीं होगा, राजीव सुमित का ससुर होगा नहीं होगा, फादर इन लॉ, ऑब्वियसली बात है फादर इन लॉ होंगे। अब सुमित क्या होगा, राजीव का, सुमित क्या होगा, हाउ सुमित इज रिलेटेड टू राजीव, यानी सुमित राजीव से किस प्रकार संबंधित है, तो ये क्या हो जाएगा, इनका दामाद। ठीक है, चलिए अब इस वाले में आइए। अब अगर मैं आपसे ये पूछूं कि हाउ राजीव इज रिलेटेड टू मुकेश, कि जो राजीव है वो मुकेश से किस प्रकार संबंधित है, आपको जवाब देना है। तो आप बोलोगे सर राहुल के पिताजी हैं राजीव, है ना, मुकेश के पिताजी राहुल हैं, राहुल के पिताजी राजीव हैं, तो मुकेश राजीव को क्या बोलेगा, दादा बोलेगा नहीं बोलेगा, यानी जो राजीव है वो मुकेश का दादा लगेगा, है ना, दादाजी लगेंगे। ठीक है, पहले क्वेश्चन का आंसर मिल गया, हाउ राजीव इज रिलेटेड टू मुकेश, तो क्या हो जाएगा, दादाजी। ठीक है, दादाजी हो जाएगा, ग्रैंडफादर होंगे इसके। अब यहां पे अगर मैं यही क्वेश्चन आपसे घुमा के पूछूं कि हाउ मुकेश इज रिलेटेड टू राजीव, मुकेश का किस प्रकार संबंध है राजीव से, तो मुकेश क्या लगेगा, उनका ग्रैंडसन लगेगा, तो मुकेश इनका नाती है, नहीं है, या फिर पोता है। बस जब लिखते रहिए कॉपी में, यहां पे जगह नहीं है इसलिए मैं नहीं लिख रहा हूं, आपको हर एक चीज लिखनी है जो जो मैं आपको बता रहा हूं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो मनीषा है, मनीषा का क्या संबंध है मोनिका से, जो मनीषा है, मनीषा यहाँ पे ये मोनिका से किस प्रकार संबंधित है, तो आप बोलोगे सर मोनिका का बेटा है राहुल, राहुल की वाइफ है मनीषा, तो जो मनीषा है, मनीषा क्या लगेंगी मोनिका की, मनीषा इनकी बहू हुई नहीं हुई, डॉटर इन लॉ है ना, और मोनिका क्या लगेगी मनीषा की, मोनिका लगेगी उसकी सास। तो दो क्वेश्चन बनेंगे। अगर पूछेगा हाउ मोनिका इज रिलेटेड टू मनीषा, तो आप बोलोगे कि ये मोनिका क्या है, इनकी सासू माँ है, ठीक है, मदर इन लॉ है। अब यही क्वेश्चन अगर मैं पूछूं कि हाउ मनीषा इज रिलेटेड टू मोनिका, मनीषा का मोनिका से क्या संबंध है, तो पहले के उसमें, ठीक है, हमेशा पहले का पूछता है जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं इसके रिस्पेक्टिव में, तो मनीषा क्या लगेंगे, इनकी बहू लगेंगे। ठीक है, चलिए यहां तक हर एक बच्चे को क्लियर है, मैं ये उम्मीद करता हूं। अब यहां पे नेक्स्ट जो क्वेश्चन बनेगा वो ये बनेगा कि जो सुमित है ना, जो सुमित है, सुमित और राहुल का आपस में क्या संबंध है। ठीक है, हाउ राहुल इज रिलेटेड टू सुमित, मतलब इन दोनों का आपस में क्या रिलेशन है। तो भाई ऑब्वियस सी बात है, जब ये जया का भाई है, ये जया का हस्बैंड है, तो ये आपस में क्या लगेंगे, क्या लगेंगे, ब्रदर इन लॉ लगेंगे, नहीं लगेंगे। अभी मैंने तुम्हें क्या बताया था, यहाँ पे देखो ब्रदर इन लॉ, कहाँ गया, लिखा नहीं मैंने, अच्छा यहां पर रह गया वो, है ना, ब्रदर इन लॉ, लिख लीजिए इसको, ब्रदर इन लॉ लिख लीजिए, ये रह गया था ब्रदर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, ठीक है, जीजा, ठीक है, या फिर साला, ठीक है, ठीक है, क्लियर है यहां तक, ठीक है ना। तो राहुल और सुमित आपस में क्या लगेंगे, ब्रदर इन लॉ लगेंगे। ठीक है, उसके बाद अगर मैं आपसे पूछूं कि मनीषा और जया का आपस में क्या संबंध है, बताइए बताइए। ये राहुल की वाइफ है मनीषा और राहुल की क्या है, ये बहन है, तो ये आपस में क्या होंगी, देखो यहाँ पे अभी क्या बताया था, सिस्टर इन लॉ होंगी नहीं होंगी, भाभी नंदा देवरानी जेठानी होता है इसका मतलब सिस्टर इन लॉ का मतलब, तो ऑब्वियस ही बात है ये इसका भाई है तो इसकी क्या होंगी, भाभी होंगी, तो ये आपस में इन दोनों का क्या रिलेशन होगा, जया और मनीषा का सिस्टर इन लॉ का। क्या यहां तक हर एक बच्चे को क्लियर है, बताइए भाई, बहुत आसानी से पढ़ा रहा हूं, इससे आसान क्या समझा सकता हूं मैं तुम्हें, बताइए। ठीक है, एक क्वेश्चन के थ्रू, एक ग्राफ के थ्रू मैं तुम्हें हर उसकी इंफॉर्मेशन दे रहा हूं। अच्छा ठीक है, अब यहां पे नेक्स्ट बस ये क्वेश्चन है आपके लिए कि जो राहुल है, राहुल अनामिका का क्या लगेगा, हाउ राहुल इज रिलेटेड टू अनामिका, राहुल अनामिका से किस तरह से संबंधित है। तो आप बोलोगे सर अनामिका की माताजी हैं जया, जया का भाई है राहुल, तो राहुल क्या लगेगा, इसका मामा लगेगा, मामा लगेगा, है ना। और अनामिका क्या लगेगी, अनामिका क्या लगेगी, इसकी भांजी, यानी राहुल मामा लगेगा, राहुल इसका अनामिका का मामा होगा और अनामिका राहुल की क्या होगी, भांजी होगी। ठीक है, क्या यहां तक हर एक बच्चे को क्लियर है। चलिए नेक्स्ट, अगर मैं ये क्वेश्चन आपसे पूछूं कि जो मुकेश है
है ना, मुकेश, वो जया से किस प्रकार संबंधित है? तो आप बोलोगे सर राहुल की बहन है जया और जो मुकेश है वो राहुल का बेटा है, तो जया इसकी बुआ लगेगी, मुकेश की बुआ कौन लगेगी? जया, ठीक है। और मुकेश क्या लगेगा जया का? इसका भतीजा लगेगा, ठीक है, इसका क्या लगेगा? भतीजा लगेगा। क्या यहां तक हर एक बच्चे को क्लियर है? और मुकेश और अनामिका, मुकेश और अनामिका क्या लगेंगे? मुकेश और अनामिका क्या होंगे? भाई बहन होंगे या आपस में कजन होंगे, ठीक है, क्या होंगे? कजन होंगे। कौन? मुकेश और अनामिका। मैंने यहां पर हर एक तुम्हें बता दिया, हर एक चीज का एक्सप्लेन करके, ठीक है। अब यहां पे अगर मैं आपसे ये पूछूं कि जो राजीव है, राजीव अनामिका क्या क्या लगेगा और अनामिका राजीव की क्या लगेगी, बताइए। तो यहां पे जया, अनामिका की मदर जया, जया के फादर राजीव, तो ये इसके क्या लगेंगे? ये इसके नाना लगेंगे, नहीं लगेंगे? बताइए, मैटरनल ग्रैंडफादर, ठीक है। अनामिका के नाना जी कौन होंगे? राजीव। और अनामिका की नानी जी कौन होंगी? मोनिका, ठीक है। और मुकेश के दादाजी कौन होंगे? राजीव। और मुकेश की दादी जी कौन होगी? मोनिका, ठीक है। क्लियर है? हर एक बच्चे को मैं उम्मीद करता हूं यहां तक क्लियर है। चलिए एक और क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं। अगर आपको समझ में अभी भी नहीं आया है, एक और मौका है तुम्हारे पास, ठीक है। उसके बाद हम क्वेश्चन में आएंगे। जो इसे समझिया उसको समझो, कोई भी दिक्कत नहीं आने की, ठीक है। एक एग्जाम्पल लेते हैं। एक लड़का है, उसका नाम है मोहित, ठीक है। मोहित, ठीक, मोहित एक लड़का है, ठीक है। अब यहां पे अगर मैं बोलूं मोहित के पिताजी, तो मोहित के जो पिताजी हैं उनसे एक जनरेशन पहले के होंगे नहीं होंगे, तो हमने क्या किया? एरो ऊपर की तरफ कर दिया, एरो ऊपर की तरफ कर दिया। इनके पिताजी का नाम, लेट्स से इनके पिताजी का नाम है पंकज। क्या नाम है? पंकज। और पंकज की जो शादी है, पंकज की जो शादी है वो हो रही है ललिता के साथ। किसके साथ? ललिता के साथ, ठीक है ना। पंकज की शादी हो रखी है ललिता के साथ, ठीक है। और पंकज के जो पिताजी हैं, पंकज के पिताजी बोल रहा हूं मैं, ठीक है। तो पंकज के पिताजी एक जनरेशन और पहले की बात कर रहे हैं। पंकज के पिताजी का नाम है रमन। क्या है? रमन, ठीक है। और इनकी शादी हो रखी थी, इनकी शादी हो रही थी लेट से मुन्नी के साथ, है ना। लेट से इनकी शादी हो रखी थी मुन्नी के साथ, रमन की शादी हो रखी थी मुन्नी के साथ, ठीक है। अब मोहित भी बड़ा हुआ, मोहित भी बड़ा हुआ, तो मोहित के घर वालों ने बोला बच्चा तू शादी कर ले, ठीक है। पढ़ लिख के नौकरी लग गई थी। अब मोहित की शादी हो गई, लेट से मोहित की शादी हो गई किसके साथ? रितिका के साथ, ठीक है। मोहित की शादी होगी सपोज रितिका के साथ। रितिका क्या होंगी? इसकी वाइफ होंगी, ठीक है। अब मोहित की एक बहन है, मोहित की एक बहन है, मोहित की सिस्टर का नाम है, मोहित की सिस्टर का नाम है, लेट्स से इसकी सिस्टर का नाम है काजल। क्या है? काजल, ठीक। अब उसके बाद जब इसकी शादी हुई तो काजल की भी शादी हो गई, ठीक है। अब शादी तो यार सेम जनरेशन में ही तो होती है, ये थोड़ी कि एक जनरेशन पहले के साथ हो जाएगी, ऐसा तो नहीं होता है। तो काजल के जो हस्बैंड है, काजल के जो हस्बैंड है, इनका नाम है कमल। काजल की शादी हो गई कमल के साथ। किसके साथ? कमल, ठीक है। ठीक है, बोलो हाँ, हर एक बच्चा बोलेगा हाँ, ठीक है। उसके बाद मोहित और रितिका का एक बच्चा हुआ, है ना, जिसका नाम है अमन, जिसका नाम है अमन, ठीक है, अमन। और यहां पे कमल और काजल का एक लड़का हुआ जिसका नाम है भूपेंद्र, ठीक है, भूपेंद्र है, ठीक है। अब यहां से सारे के सारे मैं तुम्हें जितने भी तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन है वो एक एक करके सारे के सारे मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ, ठीक है ना, सारे के सारे। सबसे पहले यहां से स्टार्ट करेंगे हम, ठीक है। जो यहां पे रमन है, रमन का मोहित से क्या संबंध है? रमन का मोहित से क्या संबंध है? हाउ रमन इज रिलेटेड टू मोहित? तो मोहित के फादर पंकज, पंकज के फादर कौन है? रमन। तो रमन क्या लगेंगे मोहित के? आप बोलेंगे दादाजी लगेंगे। भाई आप हैं आपके फादर के फादर, आपके फादर के फादर आपके क्या लगते हैं? आपके दादाजी तो लगेंगे।
तो मोहित के फादर पंकज, पंकज के फादर कौन है? रमन। तो रमन क्या लगेगा इनका? रमन क्या लगेगा? रमन इनके दादाजी होंगे, ठीक है। और ये जो रमन की शादी मुन्नी के साथ हो रखी है, तो मुन्नी क्या लगेंगे? मोहित की दादी लगेंगी। क्लियर है? मुन्नी क्या लगेंगी? दादी लगेंगी, और रमन क्या लगेंगे? दादा, ठीक है। अब मोहित क्या होगा? मोहित का क्या संबंध है इनसे? हाउ मोहित इज रिलेटेड टू रमन? तो मोहित इनका क्या होगा? नाती होगा, ठीक है, या फिर पोता होगा। नाती या पोता एक ही बात है। मुन्नी का भी क्या होगा? ये नाती या पोता होगा, ठीक है। पहला सबसे बेसिक। उसके बाद ये दो भाई बहन है, ये दो भाई बहन है, तो ये इनके दादा दादी हो गए, ठीक है। ये इनके क्या हो गए? दादा दादी हो गए काजल के। तो काजल इनकी क्या हो जाएगी? काजल इनकी क्या हो जाएगी? बताओ। काजल इनकी क्या होगी? काजल होगी इनकी नातिन या फिर पोती, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट अगर मैं आपसे ये पूछूं कि बच्चा आप ये बताइएगा कि जो पंकज है, पंकज कमल की क्या लगेंगे? हाउ पंकज इज रिलेटेड टू कमल? तो पंकज इसके क्या है? ससुर हैं। ये इसके क्या है? हस्बैंड है, ठीक है ना। और पंकज की बेटी है काजल, तो काजल का जो हस्बैंड है वो है कमल, तो पंकज क्या होगा? इसका ससुर होगा। आ रही है बात समझ में? ठीक है। क्या हर एक बच्चे को क्लियर है ना? अरे भाई पंकज, मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल मैं पंकज हूं, ठीक है। पंकज की बेटी काजल, मेरी बेटी काजल, तो उसका हस्बैंड क्या होगा? उसका हस्बैंड, ठीक है, मैं वो क्या होगा? दामाद होगा, है ना। तो बस इतना सा तो तुम समझिए। उसके बाद अब इस वाले में आ जाइएगा। यहाँ पे मैं एक एक चीजें बता रहा हूँ, फिर हम सीधे क्वेश्चन में आते हैं। अब अगर मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछूं कि जो काजल है, काजल तो देखो ललिता की बेटी है। अब कमल क्या है काजल का? यानी पंकज और ललिता का दामाद कौन है? कमल है, ठीक है। पंकज और ललिता का दामाद कौन है? कमल है। क्वेश्चन कैसा आएगा? हाउ ललिता इज रिलेटेड टू कमल? तो ललिता इसकी क्या हो जाएगी? ललिता इसकी सासू माँ है, ठीक है। चलिए, अब कमल इनका क्या है? दामाद है, ठीक। उसके बाद हम आते हैं इस वाले में, ठीक है। अब ये दोनों आपस में क्या लगेंगे? आप मेरे को ये बताइएगा। जो काजल और रितिका है, काजल और रितिका है, वो क्या लगेंगे? अभी पीछे ही बताया था पिछले क्वेश्चन में। तो ये आपस में इसकी क्या लगेगी? भाभी और ननद का इनका रिलेशन होगा, ठीक है ना। बताइए क्या यहां तक हर एक बच्चे को क्लियर है? चलिए, उसके बाद ये दोनों आपस में क्या होंगे? भूपेंद्र और अमन क्या होंगे? आपस में कजन होंगे, ठीक है। आपस में क्या होंगे? कजन होंगे ये, ठीक है। भूपेंद्र का मोहित से क्या रिलेशन है? भूपेंद्र का मोहित से, देखो, भूपेंद्र मोहित को मामा बोलेगा, अब मोहित भूपेंद्र को क्या बोलेगा? भांजा बोलेगा। आ रही है बात समझ में? ठीक है। क्या यहां तक हर एक बच्चे को क्लियर है? ये मैंने तुम्हें इससे पहले भी अच्छे से समझा दिया है, इसमें भी समझा दिया है। अब डाउट की कोई भी गुंजाइश नहीं बनती है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर जो यहाँ पे रमन है, रमन क्या लगेगा? भूपेंद्र का। तो भाई यहाँ पर भूपेंद्र के फादर कौन है? भूपेंद्र के फादर हैं, भूपेंद्र की मदर है कौन? काजल, ठीक है। काजल, और काजल के फादर हैं वो पंकज के फादर हैं कौन? रमन। तो यहाँ पे ये इनका क्या हो जाएगा? ये इसके क्या हो जाएंगे? मदर की साइड से रिलेशन है, मदर की साइड से है तो मैटरनल, है ना। मदर के साइड से जो रिलेशन होते हैं उनको क्या बोलते हैं? मैटरनल, है ना। उनको मैटरनल में कंसिडर करते हैं, मैटरनल ग्रेट ग्रैंड फादर, ठीक है। अगर आपको भूपेंद्र से ये पूछता है तो कि रमन का भूपेंद्र से क्या रिलेशन है, ठीक है। चलिए, अब आगे बढ़े, अब क्वेश्चन की तरफ आए। अब तो आप समझ गए होंगे। चलिए, अब आते हैं क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन आपके सामने, पहला क्वेश्चन है आपके सामने कि P इज द फादर ऑफ Q, P Q का फादर है, एंड R इज द सन ऑफ S, ठीक है। चलिए इसको बनाते हैं, इस डायग्राम को पहले। तो P इज द फादर ऑफ Q, P फादर है, P क्या है? फादर है। तो P फादर है, एक जनरेशन पहले के होंगे, तो Q इनका सन है, Q क्या है? इनका सन है, ठीक है। P इज द फादर ऑफ Q, P इज द फादर ऑफ Q, P की शादी किसी के साथ हो रही होगी, ठीक है, ऑफ Q, एंड R इज द सन ऑफ S, ठीक है। T इज द ब्रदर ऑफ P, कह रहा है कि जो T है वो ब्रदर है P का, यानी कि P का अगर भाई है तो T यहाँ पे होगा नहीं होगा? बताइए, T यहाँ पे होगा। T इज द ब्रदर ऑफ P। आगे क्या कह रहा है? Q इज द सिस्टर ऑफ R, Q इज द सिस्टर ऑफ R, यानी कि ये जो Q है ये सिस्टर है किसकी? R की, किसकी? R की, ठीक है। अब हमें उसमें क्या कह रहा था? यहाँ पे क्या दे रखा है? एंड R इज द सन ऑफ S। तो भैया जो R है, R वो सन है S का, वो किसका सन है? S का। तो S यहाँ पर आएगा नहीं आएगा? बताइए, क्या P की वाइफ S होगी नहीं होगी? ये दोनों आपस में क्या है? भाई बहन है। इसने पहले बता दिया है, Q
देखो ना यहाँ पे Q एंड R, यहाँ पे P इज द फादर ऑफ Q, P इज द फादर ऑफ Q, ठीक है। T इज द ब्रदर, Q इज द सिस्टर ऑफ R, तो Q इज द सिस्टर ऑफ R। तो हमें पूछ क्या रहा है इसमें, हाउ S इज रिलेटेड टू T, तो ये S है जो S वो T से किस प्रकार संबंधित है, हाउ S इज रिलेटेड टू T। अब किसके बारे में पूछ रहा है, ध्यान दीजिएगा, आपको पूछ रहा है ST से, S के बारे में पूछ रहा है, किसके रेफरेंस में, T के रेफरेंस में, तो क्या होगी, ये इसकी भाभी लगेंगी, तो ऑप्शन सी सिस्टर इन लॉ इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ब्रदर इन लॉ मत करके आ जाना पेपर के अंदर, आपको पहले के रिस्पेक्ट, पहले के बारे में पूछ रहा है, किसके, इसके रिस्पेक्टिव में, ठीक है। तो ST की क्या लगेंगे, एक बात बताइए, ठीक है, आपके बड़े भैया हैं, ठीक है, आप उनके क्या हैं, छोटे भाई हैं, आप उनकी वाइफ को क्या बोलोगे, ऑब्वियस सी बात है भाभी तो बोलोगे, तो बस ये इसकी क्या लगेगी, भाभी यानी सिस्टर इन लॉ, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, भरत एंड सपना आर हस्बैंड एंड वाइफ, तो एक भरत है और सपना है, ठीक है, भरत और सपना क्या है, हस्बैंड वाइफ है। उसके बाद कह रहा है रोहित एंड भरत आर ब्रदर्स, अब रोहित क्या है, इसका भाई है, रोहित क्या है, इसका भाई है, ठीक है, तो भाई है तो सेम ही जनरेशन के होंगे, सेम जनरेशन के होंगे, ठीक है। सुरेश इज द फादर ऑफ रोहित, तो कह रहा है कि जो सुरेश है वो रोहित के फादर हैं, तो भरत का भी फादर होगा कौन, सुरेश, ठीक है, सुरेश। उसके बाद सपना सन इज क्रिस, यानी कि जो सपना का सन है, सपना का एक सन है, एक लड़का है जिसका नाम है क्रिस, जिसका नाम है क्रिस। हाउ इज क्रिस रिलेटेड टू सुरेश, हाउ इज क्रिस रिलेटेड टू सुरेश, तो ये लड़का है, तो उस पर हमने इसको प्लस के साइन से डिनोट कर दिया। अब ये कह रहा है कि हाउ क्रिस इज रिलेटेड टू सुरेश, यानी क्रिस का संबंध सुरेश से क्या है, तो यहां पे ये भरत है, ठीक है, ये भरत है, ये भरत के, इसके पिताजी कौन है, भरत, भरत के पिताजी कौन है, सुरेश, तो सुरेश इसका क्या लगेगा, सुरेश किसके, सपना का बेटा है, तो क्रिस का सुरेश, यानी कि सुरेश इसके दादाजी होंगे, तो क्रिस उनका क्या होगा, पोता होगा, पोता होगा। हाउ क्रिस इज रिलेटेड टू सुरेश, तो ग्रैंडसन, ग्रैंडसन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। जिसने बेसिक अच्छे से सीखे थे उसको इस क्वेश्चन करने में कोई भी दिक्कत नहीं आने की, ठीक है, आ रही है बात समझ में। चलिए अगला क्वेश्चन में, प्रियांक इज अक्षय ब्रदर, जो प्रियांक है, प्रियांक है वो ब्रदर है किसका, अक्षय का, अक्षय का भाई है, ठीक है। सोनिया इज सक्षम सिस्टर, जो सोनिया है वो सक्षम की सिस्टर है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, आगे इंफॉर्मेशन रीड करते हैं। अक्षय इज सोनिया सन, यानी कि जो अक्षर है अक्षय, ठीक है, वो क्या है, सोनिया का सन है, सोनिया का बेटा है कौन, अक्षय, ठीक है, सोनिया का बेटा है अक्षय। उसके बाद क्या कह रहा है हमसे, अब देखिएगा, सोनिया इज सक्षम सिस्टर, यानी कि जो सोनिया है वो बहन है किसकी, किसकी सिस्टर है, सक्षम की, यहां पर लिख दे रहा हूं मैं सक्षम, ठीक है, सक्षम की सिस्टर है। उसके बाद क्या कह रहा है हमें क्वेश्चन में, हाउ इज प्रियांक रिलेटेड टू, हाउ इज प्रियांक रिलेटेड टू सोनिया, हाउ इज प्रियांक रिलेटेड टू सोनिया, ये रहा प्रियांक, ये सोनिया, ये दो आप भाई, ये दो क्या है, भाई हैं, तो अक्षय की अगर सोनिया मदर है तो प्रियांक की भी तो मदर होंगी। हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है हाउ प्रियांक इज रिलेटेड टू, तो प्रियांक इनका सन लगेगा, प्रियांक क्या लगेगा, बेटा लगेगा। चलो आगे बढ़ो, अगला क्वेश्चन, इन अ फैमिली बी इज द फादर ऑफ के, एक बार वही कह रहा था, फैमिली ट्री जो अच्छे से सीख गया वो हर एक क्वेश्चन उससे सॉल्व होना ही होना है, ठीक है। चलिए, एक परिवार में बी के का पिता है, बी के केवल 2 बच्चे हैं, एक परिवार में बी जो है ना, बी वो फादर है, तो बी फादर है, तो किसके फादर हैं, ये कह रहा है कि के फादर हैं, के फादर हैं, ठीक है। आप ऐसे भी कर सकते हो, एरो इस तरफ से, बी के का पिता है तो मतलब एक जनरेशन पहले की बात हो रही है, यानी बी फादर ऑफ के। उसके बाद बी के केवल 2 बच्चे हैं, यानी कि एक के है, एक और होगा कोई, ठीक है, एक और कोई होगा। के आर का भाई है, के भाई है किसका, आर का, तो इनके 2 बच्चे हो गए के और आर, ठीक है। आर जो है, आर वो पी की बेटी है, अब आर जो है यानी कि जो आर है वो पी की बेटी है।
आर बेटी है किसकी, पी की, तो बी की वाइफ पी होगी नहीं होगी बताइए जरा। ये पी की वाइफ मतलब अगर ये इनकी बेटी है, हाँ, तो पी क्या हो जाएगी, पी बी की वाइफ होगी, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है, के आर का भाई है, आर पी की बेटी है, आर बेटी है पी की, ठीक है। ए पी की पोती है, एस ए का पिता है, एस ए का पिता है, एस का कह रहा है कि के से क्या संबंध है। उसके बाद हमें नेक्स्ट इंफॉर्मेशन देखिए, जो ए है ना, ए जो ए है वो पी की पोती है, पी की पोती, पी की पोती, यानी कि इन दोनों में से किसी एक की शादी हो रखी होगी, है ना। आर पी की बेटी है, आर पी की बेटी है, ठीक है। उसके बाद हमसे कह रहा है ए पी की पोती है, ए पी की पोती है, ठीक है। इनमें से किसी एक की शादी हो रखी होगी। एस ए का पिता है, एस ए का पिता है, एस किसका पिता है, ए का, ठीक है। ग्रैंड डॉटर, ए इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ पी, ए इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ पी, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों ध्यान दीजिएगा, एक छोटा सा तुम्हें यानी कि यहाँ पे इसकी शादी हो रखी होगी आर की, ठीक है। आर की शादी किसी के साथ हो रखी होगी। अब ये कह रहा है कि जो ए है ना, ए वो क्या है, पी की पोती है, तो ये इनका क्या हो जाएगा, ग्रैंड सन हो जाएगा, है ना। ग्रैंड डॉटर हो जाएगी पी, सॉरी यहाँ पे ए आएगा, ए ग्रैंड डॉटर होगी, होगी नहीं होगी, आप बोलोगे होगी। उसके बाद क्या कह रहा है, नेक्स्ट कह रहा है कि एस ए का पिता है, एस ए का पिता है, एस यहाँ पर आ जाएगा, एस यहाँ पर आ जाएगा। अब आपके दिमाग में ना एक डाउट ये आ सकता है कि हम किसे कंसिडर करेंगे कि यहाँ पर इसी की शादी हो रखी है ना। तो यहाँ पर क्या कह रहा है बच्चा, एक बार छोटी सी बात आप ध्यान रखिएगा, छोटी सी बात ध्यान रखिए। उसने जब ये कहा ना, लास्ट लाइन पढ़ो, एस ए का पिता है, तो यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है आर की ही शादी हो रही है, क्योंकि आर क्या है, इसकी बहन है, आर इसकी बहन है। तो यहाँ पे इसका जो हस्बैंड होगा इसका पिता तो होगा, है ना। इसकी तो शादी तो इसकी हो नहीं रही है, उसने इसके बारे में जिक्र नहीं कर रखा है, ठीक है। और ये जो चैप्टर है इसमें मैंने आपको बोला कि हम दो ही जेंडर को कंसिडर करते हैं, या फिर मेल या फिर फीमेल को। अब क्या पूछ रहा है हमसे, अब क्या पूछ रहा है, एस के से किस प्रकार संबंधित है, एस के से, एस के से, एस के से। तो ये है बच्चा, देखिएगा, ये इसकी वाइफ है, एस की वाइफ है, आर ये इसका भाई है, तो ये आपस में क्या लगेंगे, ब्रदर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, ठीक है। जीजा और साला का रिश्ता होगा उनका। चलिए अगला है मयंक छाया का बेटा है, मयंक बेटा है, ठीक है। मयंक किसका बेटा है, छाया का, ये मयंक रहा, मयंक किसका बेटा है, छाया का, तो छाया ये रहेगी, ठीक है। मयंक किसका बेटा है, छाया का। इसके बीच में मैंने ये एरो डिनोट कर दिया, क्योंकि छाया क्या होंगे, इससे एक जनरेशन पहले के होंगे, ठीक है। उसके बाद छाया एंड दीपा आर सिस्टर, तो छाया की सिस्टर है दीपा, यहां पर लिख दे रहा हूं, छाया की सिस्टर है दीपा, ठीक है। गायत्री इज द मदर ऑफ दीपा, यानी कि ये दो बहन है, इन दीपा की अगर मदर है तो इनकी भी तो मदर होंगी, छाया की, क्या नाम है इनका, गायत्री। उसके बाद क्वेश्चन में क्या कह रहा है, आगे क्या इंफॉर्मेशन दे रखी है, इफ नमन इज द सन ऑफ गायत्री। अब नमन सन है जी गायत्री का, नमन क्या है, इनका सन है। तो अगर नमन इनका सन है तो इन दोनों का क्या होगा, वो भाई होगा नहीं होगा, बताइए। क्या नमन इन दोनों का भाई होगा नहीं होगा, यार ऑब्वियस सी बात है। जब गायत्री की दो बच्चियां हैं, दो लड़कियां हैं, छाया और दीपा, फिर कह रही है एक सन है नमन, तो इनका, इन दोनों बहनों का ये भाई तो होगा नमन। अब क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है हमसे, अब कह रहा है कि तो जो मयंक है, मयंक वो नमन से किस प्रकार संबंध है। ये इनकी मम्मी, मम्मी का भाई क्या लगेगा, मम्मी का भाई क्या लगेगा, मामा। लेकिन मयंक का पूछ रहा है, मयंक का नमन से, मयंक का नमन से, तो मयंक क्या लगेगा, इसका नेफ्यू लगेगा, नेफ्यू, ठीक है, भांजा, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं किसी भी बच्चे को, बताइए जरा, अगर दिक्कत है तो भाई बोलिए। कोई भी, मैं समझता हूं कि अभी तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई होगी, ठीक है। बहुत आसान चैप्टर है, अच्छे से फॉलो कीजिए इस चैप्टर को, ठीक है, जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं। अब कह रहा है ऋषभ इज नमितास ओनली ब्रदर, ठीक है। ओनली ब्रदर का मतलब है इकलौता, ठीक है, इकलौता भाई। जो ऋषभ है वो नमिता का इकलौता भाई है, तो ये रहा ऋषभ, ऋषभ है ना, ऋषभ, ऋषभ भाई है किसका, ऋषभ भाई है किसका, नमिता का, नमिता का भाई है। उसके बाद क्वेश्चन में क्या कह रहा है आगे,
ऋषभ's वाइफ मृदु हैज अ ब्रदर, यानी कि जो ऋषभ की वाइफ है, ऋषभ की वाइफ है, ऋषभ की शादी और की है किसके साथ, मृदु के साथ, मृदु के साथ शादी और की है, हैज अ ब्रदर सोनू, यानी कि इसका जो भाई है, इसका भाई है कौन, सोनू, सोनू इसका क्या है, आप बोलोगे सर सोनू इसका भाई है, आप बोलोगे सोनू इसका क्या है, भाई है, ठीक है। आगे क्या कह रहा है हमसे, इलेना इज नमितास ओनली नीस। अब यहाँ पे आपको एक छोटी सी बात ध्यान रखनी है कि ये कह रहा है कि इलेना नमिता की इकलौती भतीजी है, ठीक है। तो ये ऋषभ है, ठीक है, ऋषभ की सिस्टर है नमिता, तो नमिता की जो भतीजी होगी, क्या वो ऋषभ और मृदु की नीस है, नीस मतलब भतीजी, इन दोनों की डॉटर होगी नहीं होगी, बताइए, इलेना, ठीक है, यानी कि इलेना क्या है, मृदु और ऋषभ की डॉटर है, ठीक है, इसकी भतीजी तो लगेगी, ये इलेना इसकी भतीजी लगेगी। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन में, सोनू इलेना से किस प्रकार संबंध है, इलेना की मम्मी मृदु, मृदु का भाई क्या लगेगा, इसका मामा, मामा लगेगा, यानी कि मैटरनल अंकल, क्या लगेगा, मामा लगेगा, और मामा को क्या बोलते हैं, मैटरनल अंकल, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, आ रहा मजा पढ़ने में, देख लो इतना आसान अच्छा सा टॉपिक है, ठीक है। चलिए, कुछ बच्चे बोर हो रहे होंगे ना, बोर क्यों होना है भाई, बोर काहे होना है ये बताओ। ब्लड रिलेशन में यही रिलेशन है ना, जो रिलेशन तुम बनाने की कोशिश कर रहे हो ना, पढ़ लो, अभी पढ़ने में ध्यान दो, ठीक है। ये फालतू चीजों में अपना टाइम वेस्ट मत करो, पेपर आने वाला है तुम्हारा। एम इज द ब्रदर ऑफ एन, एम भाई है, एम भाई है किसका, किसका भाई है, एन का भाई है, एन का भाई है, ठीक है जी। उसके बाद एन इज द ब्रदर ऑफ पी, एन भाई है किसका, आप बोलोगे पी का भाई है, ठीक है, पी का भाई है। चलिए, क्यू इज द फादर ऑफ एम, अगर ये तीनों भाई हैं, ये इसका जेंडर नहीं पता, ठीक है, तो क्यू फादर है एम का, यानी कि इन सबका फादर होगा, तो यहाँ पे कौन आ जाएंगे, यहाँ पर आ जाएंगे कौन, पी है, कौन है पी, क्यू इज द फादर ऑफ एम, क्यू 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 क्यू, ठीक है, ये क्यू लिखा हुआ है। Based on these statement, which of the following statements cannot be definitely true? यहां पर हमें P का जेंडर नहीं पता है, तो यहां पे कह रहा है कि कौन सा ऑप्शन डेफिनेटली ट्रू नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि हमें इसके जेंडर के बारे में नहीं पता है P के, और ये Q लिखा है, ठीक है, ये Q। चलिए जी, पहला ऑप्शन P इज ब्रदर ऑफ M, P भाई है, बिल्कुल P इज द ब्रदर ऑफ M, हमें P का देखो रिलेशन नहीं पता है। M इज द ब्रदर ऑफ P, यानी कि सही ये नहीं हो सकता, बाकी देखो तीनों सही होंगे। M इज द ब्रदर ऑफ P, M भाई है P का, देखो M भाई है, ठीक है, P का। N इज द सन ऑफ Q, बिल्कुल N सन है Q का। N इज द ब्रदर ऑफ M, N भाई है M का, बिल्कुल सही है, यानी कि पहला हम कह नहीं सकते कि ये बिल्कुल सही होगा, क्यों, क्योंकि P का जेंडर हमें डिफाइन नहीं है, ठीक है, या तो बेटा हो सकता है या बेटी भी हो सकती हो। देयर इज अ फैमिली ऑफ 5 मेंबर्स KLMNO, ठीक है भाई, एक परिवार है उसमें 5 मेंबर हैं, इनमें से एक विवाहित जोड़ा भी है, ठीक है। देयर इज 1 मैरिड कपल, ठीक है। चलिए जी आगे पढ़ेंगे। O इज अनमैरिड एंड इज द ब्रदर ऑफ K, भाई जो O है, O वो क्या है, वो कह रहा है कि अनमैरिड है लेकिन भाई है वो किसका, K का भाई है, ठीक है। N इज द सिस्टर ऑफ O, जो N है वो सिस्टर है किसकी, O की, N है सिस्टर, मैं यहाँ पे पेन चेंज कर रहा हूं, जो N है वो सिस्टर है, ठीक है, N सिस्टर है किसकी, O की, N इज द सिस्टर ऑफ O। M इज द ओनली मैरिड फीमेल, ठीक है, M इज द ओनली मैरिड फीमेल एंड द मदर ऑफ N, तो बस यहां पर अगर इसने बता दिया कि जो M है वो क्या है, यहाँ पर एक कपल है, M की शादी किसी के साथ और क्यों, वो इसकी क्या है, माता जी हैं, इसकी क्या है, माता जी है, तो यहाँ पर कौन छूट रखा है, L छूट रखा है, यानी कि M की शादी L के साथ हो रखी है। अब आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन में, हु इज द फादर ऑफ K, हु इज द फादर ऑफ K, K के फादर कौन है, L ही तो होंगे, अरे होंगे नहीं होंगे बताओ, M और L क्या क्या हो जाएगी, NOK के, M इनकी मदर होंगी, L इनका फादर होगा। चलो आगे बढ़ो। अब टाइप 2,
टाइप 2 में किस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे बच्चा देखिएगा, आपको ना बेसिकली क्या है कोड करके दे देगा। ए प्लस बी का मतलब है ए इज वाइफ ऑफ बी, ए माइनस बी का मतलब है ए इज द डॉटर ऑफ बी, ठीक है। ए मल्टीप्लाई का मतलब है ए इज द सिस्टर ऑफ बी, ए डिवाइडेड बाई बी का मतलब है ए इज ब्रदर ऑफ बी, और फिर आपको ये इक्वेशन देकर देगा, ये इंफॉर्मेशन देगा और बोलेगा कि देन हाउ पी इज रिलेटेड टू क्यू। पेपर में ऐसा क्वेश्चन आएगा तो मेरी एक बात ध्यान से सुनिए, ध्यान से बिल्कुल एकाग्र होके, ठीक है। इसीलिए बैच का नाम भी एकाग्र ही रखा है। तुम्हें सीधे इस पे फोकस करना है, ये इंफॉर्मेशन पहले नहीं देखनी है, ये नहीं कि तुम पहले एक एक इंफॉर्मेशन देख रहे हो, यहां फोकस करना है। इफ p डिवाइड m इंटू आर माइनस जेड प्लस क्यू देन हाउ p इज रिलेटेड टू, कहां फोकस करोगे इस पे, ठीक है। चलिए अब जैसे ही आपने देखा कि हमें पूछा है p डिवाइडेड बाई m, ठीक है, इंटू आर माइनस जेड प्लस क्यू, पेपर में नहीं लिखना है, मैं तुम्हें समझाने के लिए लिख रहा हूं इसे भी। अब डिवाइड का मतलब पता है यहाँ पे क्या है, डिवाइड का मतलब है a इज द ब्रदर ऑफ b। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये होगा कि जो p है वो भाई है किसका, m का, वो m का भाई है। देखो प्लस का, एक मिनट, हमने यहाँ पर डिवाइड डिनोट कर रहा है a इज द ब्रदर ऑफ b, यानी p इज द ब्रदर ऑफ m। अब जो यहाँ पे मल्टीप्लाई का सिंबल है वो क्या डिनोट कर रहा है, a इज द सिस्टर ऑफ b, तो हम कह सकते हैं m इज द सिस्टर ऑफ r, m इज द सिस्टर ऑफ r। चलिए जी आगे बढ़ेंगे। माइनस का जो सिंबल है वो किसको डिनोट कर रहा है, अब देखिएगा यहाँ पे कह रहा है कि a माइनस b का मतलब है a इज डॉटर ऑफ b, a इज डॉटर ऑफ b। मैं इसे ना यहाँ पे मिटा रहा हूँ ना, जगह नहीं हो जाए। a इज डॉटर ऑफ b यानी r इज डॉटर ऑफ, r इज डॉटर ऑफ z, r इज डॉटर ऑफ z, ठीक है। तो z की शादी किसी के साथ हो रखी होगी, r क्या है, डॉटर है। अब यहाँ पे जो ये प्लस का सिंबल है, प्लस का सिंबल क्या डिनोट कर रहा है, a इज वाइफ ऑफ b, a इज वाइफ ऑफ b, यानी कि z इज वाइफ ऑफ q। क्या यहाँ तक किसी बच्चे को इसे समझने में दिक्कत हुई? भाई जो इन्फॉर्मेशन है वो हमने इसमें रख दिए, उसके बाद हम क्वेश्चन करते चले गए। जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि भाई फैमिली ट्री समझो, तो जिस भी बच्चे ने वो समझा होगा उसके लिए तो कुछ है नहीं। चलिए अब क्या कह रहा है कि देन हाउ p इज रिलेटेड टू q, p का क्या संबंध है, p के बारे में पूछ रहा है q के रिस्पेक्टिव में, तो p का क्या संबंध है q से। तो बच्चों ये तीनों क्या है, p m r आपस में क्या है, भाई बहन है। तो यहाँ पे p क्या हो जाएगा, q का, p पूछ रहा ना, तो p हो जाएगा इसका सन होगा। और अगर q पूछता, ये पूछता कि हाउ Q इज रिलेटेड टू P, तो Q क्या है, P का फादर है और P क्या है, Q का बेटा है। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत इजी क्वेश्चन है, मैं वही तो कह रहा हूं, ब्लड रिलेशन में कुछ ऐसा है ही नहीं कि जो उसे तुम बहुत ही मतलब डिफिकल्ट मानो। P परसेंट फिर R है ना, फिर ये, फिर Y लिखा हुआ है, फिर @ लिखा हुआ है, फिर Z, फिर ये हैशटैग, फिर m% n है ना। कुछ बच्चे तो सोच रहे होंगे यार क्या ही हो रहा है जीवन में ना, क्या ब्लड रिलेशन, क्या CUT, क्या ये है ना, पक्का सोच रहे होंगे कि क्या ही रखा है जीवन में। यही है बच्चा, जीवन क्या है, संघर्ष है ना। और संघर्ष के जीवन को जीने में मजा भी आता है ना। अगर तुम ऐसा सोचो कि यार सब कुछ आपको पढ़े पढ़े सब कुछ मिल जाए, तो क्या ऐसा पॉसिबल है, बताओ जरा। अगर तुम्हें पढ़े पढ़े सब कुछ मिल जाएगा तो तुम्हारी जो लाइफ है ना वो बहुत बेकार हो जाएगी सच में। जो संघर्ष का जीवन होता है ना बच्चा, उसे जीने में बहुत मजा आता है, ठीक है। और बिना संघर्ष के जीवन क्या है, अधूरा ही मान लीजिए, है ना। परिस्थितियां हर किसी की लाइफ में आती हैं, ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जिसकी जिंदगी में बहुत सारी जो कंडीशंस हैं वो नहीं आती हैं, ठीक है। तुम तो अभी छोटे हो यार, है ना, तुम तो अभी बच्चे हो, अभी तो तुम क्लास 12th में हो, ठीक है। तो अभी जब अभी आप पढ़ोगे, आगे जब तुम अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लोगे, जॉब के लिए जाओगे, तो धीरे धीरे ना लाइफ में क्या होता है कि जैसी जैसी आप बड़े होंगे ऐसी ऐसी आप पे रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी। अभी तो आपको पढ़ना है, ठीक है। आपको सब कुछ आपके पेरेंट्स ने दिया है, फोन दिया है, लैपटॉप दिया है कि बच्चों आप पढ़ो, है ना। तो जो तुम टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो ना यहाँ पे जो तुम टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो इन लेक्चर को देखने में, तो वो जो समय है ना, जो तुम समय दे रहे हो,
तुम्हें उसका सदुपयोग करना है। ये नहीं कि तुम क्लास भी देख रहे हो, तुम चैटिंग भी कर रहे हो, तुम मूवी भी देख रहे हो, कोई फायदा नहीं। ठीक है, मैं फिर से कह रहा हूँ, ये हर एक बच्चा जो मेरे को टाइम अपना इन्वेस्ट करके इन क्लासों को देखता है ना, मेरे को बच्चे बहुत बड़ी उसकी अहमियत है। ठीक है, क्योंकि अगर आप मेरे पे ट्रस्ट कर रहे हो ना, तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बनती है कि मैं आपको अच्छा कंटेंट दूं, मैं आपको अच्छा पढ़ाऊं, मैं आपको अच्छा डिलीवर करूं, है ना, आज जो आपके लाइफ में काम आए। ठीक है, जो तुम अभी ये पढ़ रहे हो, अगर आगे जाके तुम कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी करते हो ना बच्चे, जो मोस्टली करेंगे आप में से, मैं फिर से कह रहा हूँ 80 से 90% बच्चा इन फ्यूचर आप में से कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी करेगा। और अभी तुम जो ये चीज़ें पढ़ रहे हो ना, ये तुम्हें बाद में याद आएगा कि हाँ यार उस टाइम पे हमने ये पढ़ा था। ठीक है, तो इसीलिए कह रहा हूँ मेहनत करो, तुम्हें आगे जो भी करना है वो आपकी इच्छा है। आपको कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी करनी है, आपको अपना फील्ड गवर्नमेंट सेक्टर में बनाना है, प्राइवेट सेक्टर में बनाना है, ये आपकी पर्सनल चॉइस है। ठीक है, लेकिन ये है कि यार आपके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपके पेरेंट्स का भरोसा है। ठीक है, तो उस भरोसे पे खरे उतरिए, मेहनत कीजिए। ठीक है, जब पढ़ने का मन नहीं करता है जबरदस्ती मत पढ़ना, मैं फिर से कह रहा हूं, आराम से पढ़ो। जब भी पढ़ने बैठ रहे हो कंसंट्रेट होकर पढ़ो। जब कुछ और एक्टिविटीज कर रहे हो, चाहे तुम मूवीज देख रहे हो या तुम क्रिकेट खेल रहे हो या तुम कोई भी गेम खेल रहे हो, उस समय सारा का सारा फोकस वहां पे। जिस समय चैटिंग कर रहे हो उस समय चैटिंग पर ही ध्यान दो, लेकिन पढ़ते टाइम सिर्फ पढ़ाई। ये नहीं कि यहाँ पे लैपटॉप में क्लास देख रहे हैं और चैटिंग चल रही है तो कोई फायदा नहीं है ना, तो ऐसा नहीं करना है। चलिए वापस आते हैं क्वेश्चन पे। ठीक है, तो बीच में मुझे इसलिए मैंने ये बात बोली ताकि बच्चों को ये ना लगे कि हम क्लास में बोरिंग हो रही है, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, चलिए परसेंटेज का सिंबल क्या डिनोट करता है, यहाँ पे कह रहा है कि ए इज सिस्टर ऑफ बी, यानी कि हम कह सकते हैं पी इज सिस्टर ऑफ, पी जो है वो सिस्टर है आर की, पी सिस्टर है किसकी, आर की। उसके बाद जो ये वाला सिंबल है ये क्या डिनोट कर रहा है बच्चा, ए इज द डॉटर ऑफ बी। ठीक है, ए इज द डॉटर ऑफ बी, यानी कि एक मिनट यहाँ पे ना इसे यहाँ पे बनाते हैं, पी इज सिस्टर ऑफ आर, पी इज सिस्टर ऑफ ये। अब ये जो सिंबल है ये क्या डिनोट कर रहा है, ए इज डॉटर ऑफ बी। ठीक है, ए इज डॉटर ऑफ बी, यानी कि आर इज डॉटर ऑफ वाई, आर इज डॉटर ऑफ वाई। ठीक है, चलिए एट द रेट क्या डिनोट कर रहा है, एट द रेट डिनोट कर रहा है ए इज वाइफ ऑफ बी। तो वाई क्या है, वाई क्या है, वाइफ होगी, वाई वाइफ होगी किसकी वाइफ होगी, वाई जेड की होगी, बिल्कुल, है ना। उसके बाद ये जो हैज है इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है ए इज ब्रदर ऑफ बी, यानी कि जेड इज ब्रदर ऑफ एम, जेड इज ब्रदर ऑफ एम। ठीक है, उसके बाद ये जो परसेंटेज का सिंबल है ए डिनोट कर रहा है ए इज सिस्टर ऑफ बी, यानी कि एम इज सिस्टर ऑफ एन, एम इज सिस्टर ऑफ एन। ठीक है, एम इज सिस्टर ऑफ एन। ठीक, अब क्या पूछ रहा हमें पूछ रहा है कि हाउ एम इज रिलेटेड टू पी, एम का पी से क्या रिलेशन है, ये आपसे पूछ रहा है। एम का पी से, तो एम का पी से देखो, एम के फादर कौन है, जेड की सिस्टर कौन है, एम। ठीक है, तो आपके पिताजी के सिस्टर, आपके पिता जो आपके फादर हैं उनकी सिस्टर आपको क्या बोलते हैं, आप बुआ ही तो बोलते हो, है ना, यानी कि पैटर्नल आंट इसका राइट आंसर हो जाए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन होते हैं। ए प्लस बी का मतलब क्या है कि फादर ऑफ बी, ए माइनस बी का मतलब ए सिस्टर ऑफ बी। चलिए मैंने आपको क्या बोला, ये इन्फॉर्मेशन आप सीधे मत पढ़ो, सीधे यहाँ पर आना है, सीधे ये देखना है कि पूछा क्या है। ठीक है, सीधे हमें ये देखना है कि क्या पूछा है। तो आर प्लस एस, आर प्लस का मतलब क्या डिनोट कर रहा है बच्चों, यहाँ पे ए इज फादर ऑफ बी, यानी मैं कह सकता हूं आर इज फादर ऑफ एस, बिल्कुल। उसके बाद मल्टीप्लाई का सिंबल क्या डिनोट कर रहा है, ए इज ब्रदर ऑफ बी, यानी टी इज ब्रदर ऑफ एस इज ब्रदर ऑफ टी, देखो मल्टीप्लाई का सिंबल। ठीक है, उसके बाद माइनस क्या डिनोट कर रहा है, ए इज सिस्टर ऑफ बी, यानी टी इज सिस्टर ऑफ बी। ठीक है, टी इज सिस्टर ऑफ बी। डिवाइड क्या डिनोट कर रहा है कि ए इज डॉटर ऑफ बी, ठीक है। अब यहां पर ये क्या है, डॉटर है, किसकी डॉटर होगी, ये यू की डॉटर,
यू की डॉटर, ठीक है भाई, ये भाई बहन है, ठीक है, तो ये यू क्या हो जाएगी, इनकी मदर हो जाएगी। अब क्या पूछ रहा है, देन हाउ इज एस रिलेटेड टू यू, एस का यू से क्या संबंध है, एस का यू से, तो एस क्या लगेगा, यू का सन लगेगा, एस क्या लगेगा, सन लगेगा, है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे, एस का यू से क्या संबंध है, एस लगेगा सन, ठीक है आगे बढ़ेंगे। ए प्लस बी का मतलब आपको ये देर का है, तो मैंने आपको क्या बोला, इस पे फोकस करो। पी प्लस क्यू, तो यहां पे जो पी है वो क्या है, सिस्टर है, ए इज सिस्टर ऑफ बी, पी इज सिस्टर ऑफ क्यू, पी इज सिस्टर ऑफ क्यू, ठीक है। डिवाइड का मतलब क्या है, डिवाइड का मतलब यहाँ पे है ए इज मदर ऑफ बी, ठीक है, तो यानी कि जो पी है, पी होंगी मदर किसकी, पी मदर होंगी किसकी, सी की, क्यू मदर होंगी सी की, है ना। एक मिनट, प्लस डिनोट कर रहा था, ए इज सिस्टर ऑफ बी, ठीक है, ये सिस्टर है इन्हीं की, ठीक है, तो इसकी शादी और क्यों होगी किसी के साथ, ठीक है। उसके बाद सी और डी के बीच में देखते हैं क्या रिलेशन है, ए इज सन ऑफ बी, ध्यान दीजिएगा, कह रहे कि ए इज सन ऑफ बी, माइनस का मतलब यानी कि जो सी है, सी जो है वो सन हो जाएगा किसका, डी का, किसका, डी का, डी माइनस एल, ए इज सन ऑफ बी, यानी कि जो ये है कौन, डी, वो सन हो जाएगा किसका, वो सन हो जाएगा किसका, एल का, इनटू जे, इनटू का मतलब क्या है, इनटू का मतलब है ए इज हस्बैंड ऑफ बी, यानी एल इज हस्बैंड ऑफ जे, तो ये आपस में क्या है, मैरिड कपल है, ये आपस में मैरिड कपल है, ठीक है। अब क्या पूछ रहा है कि देन हाउ इज जे रिलेटेड टू क्यू, जे का क्यू से क्या संबंध है, ये रहा जे, ये रहा क्यू, ठीक है। तो यहां पे बच्चों इनका सन कौन है, इन दोनों का सन कौन है, डी है, डी की शादी किसके साथ और के, क्यू के साथ। अब क्या पूछ रहा है हमसे, पूछ रहा है जे का क्यू से क्या संबंध है, देन हाउ जे इज रिलेटेड टू क्यू, तो ये रहा जे, ये रही क्यू, यानी कि जे इनकी क्या लगेंगी, मदर इन लॉ लगेंगी, नहीं लगेंगी, जे इसकी क्या लगेंगी, भाई इसके बच्चे की बहू, तो क्या लगेगी, जे इसकी क्या लगेगी, सास लगेगी, मदर इन लॉ। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, जे प्लस आर डिवाइडेड बाई टी इंटू के माइनस जेड, तो हाउ इज रिलेटेड, देन हाउ इज रिलेटेड टू जे, एक मिनट, इफ जे प्लस जे इंटू आर माइनस जेड देन हाउ इज रिलेटेड टू जे। बच्चा यहाँ पे ना क्वेश्चन, यहाँ पे क्या है, इंफॉर्मेशन यहाँ पे ना इनकम्प्लीट है, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को हम कर लेते हैं, इस क्वेश्चन को कर लेते हैं, मैं आपको एक क्वेश्चन बना के दे दूंगा इसमें अभी जब हम इसको कंप्लीट कर लेंगे, तो ठीक है। जे प्लस आर, तो प्लस का सिंबल क्या डिनोट कर रहा है, ए इज ब्रदर ऑफ बी, यानी कि जे इज ब्रदर ऑफ आर, आप बोलोगे सर हाँ जे इज ब्रदर ऑफ आर, इसका मतलब ये होगा। डिवाइड मतलब है ए इज सन ऑफ बी, यानी कि डिवाइड का मतलब यहाँ पे कह रहा है कि ए इज सन ऑफ बी, यानी कि जो आर है, आर इज सन ऑफ टी, है ना। इनटू का सिंबल क्या डिनोट कर रहा है, ए इज हस्बैंड ऑफ बी, ठीक है, यानी कि जो टी है वो हस्बैंड है, टी हस्बैंड होगा किसका, किसका हस्बैंड होगा, टी, के का, किसका, के का, यानी कि के क्या है, टी की वाइफ है, ठीक है, ये डबल एरो है जी। माइनस का सिंबल क्या डिनोट कर रहा है, ए इज डॉटर ऑफ बी, ठीक है, ए इज डॉटर ऑफ बी, तो यहां पे के इज, जो के होंगी वो डॉटर होंगी किसकी, जेड की, के क्या होंगी, डॉटर होंगी जेड की, ठीक है। चलिए अब हमसे क्या पूछ रहा है, देन हाउ इज रिलेटेड टू जे, मुझे लग रहा है यहां पर पता क्या पूछ रहा होगा, हाउ जेड इज रिलेटेड टू, हाउ जेड इज रिलेटेड टू जे, तो यहां पे ये जे है ना, जे की माता जी कौन है, के है, के यहाँ पर जो जेड हैं, एक मिनट, हाँ यहाँ पर डॉटर ऑफ बी, तो यहाँ पे पूछा है कि हाउ जेड इज रिलेटेड टू जे से किस प्रकार संबंधित है। तो यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम देखें तो इसके मम्मी की तरफ से रिश्ता है, तो यहाँ पे मैटरनल ग्रैंड मदर, ठीक है, मैटरनल ग्रैंड मदर अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, ठीक है। हालांकि जेड का हमें यहाँ पर डिफाइन नहीं है क्या जेंडर, लेकिन अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आंसर विल बी ए, ठीक है, मैटरनल ग्रैंड मदर। नेक्स्ट
अगला क्वेश्चन है ए प्लस बी मीन्स ए इज सिस्टर ऑफ बी, ए माइनस बी में ए इज डॉटर ऑफ बी। अच्छा एक काम करें, ये क्वेश्चन का आंसर आप देंगे मेरे को, बताइए कमेंट बॉक्स के अंदर। एक और क्वेश्चन है इसके बाद, वो मैं आपको दूंगा, इसका मैं करवा देता हूँ। चलो ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन लग रहा है मेरे को। डी प्लस बी, तो डी प्लस बी, प्लस का सिंबल क्या डिनोट कर रहा है? प्लस का ए इज सिस्टर ऑफ बी, यानी कि डी इज सिस्टर ऑफ बी, डी इज सिस्टर ऑफ बी डिवाइडेड बाई आर, ए इज मदर ऑफ बी, यानी कि P is mother of, P is mother of, P is mother of I, P is mother of I। और उसके बाद इनटू का सिंबल क्या डिनोट कर रहा है? इनटू का सिंबल कह रहा है कि A is brother of B, यानी कि I is brother of K, I is brother of K। उसके बाद जो ये डिवाइड का सिंबल है, ये क्या डिनोट कर रहा है? ये डिनोट कर रहा है K और T के बीच में A is mother of P, यानी कि K is mother of T, है ना? K is mother of T। माइनस का क्या सिंबल डिनोट कर रहा है? माइनस का A is daughter of B, यानी कि T is daughter of R, T is daughter of R, ठीक है। तो ये इसका क्या हो जाएगा? K का हस्बैंड R। अब हमसे क्या पूछ रहा है? चलिए हम उसका आंसर फाइंड आउट करते हैं। देन हाउ इज R रिलेटेड टू P, देन हाउ इज R रिलेटेड टू P। ये R है, ये P है। अब ध्यान से समझिएगा मेरी बात को। ये P है, P के बच्चे हैं कौन? I और K। P के एक बेटा है I और एक बेटी है K। और R कौन है? आप बोलोगे सर K का हस्बैंड है। तो क्या पूछ रहा है हमसे कि जो R है वो P से किस प्रकार संबंधित है? ठीक है, R के बारे में पूछ रहा है, हाउ R। तो R क्या होगा इसका? R क्या होगा? उसके डॉटर का हस्बैंड ही तो होगा भाई। जो ये R है वो P का क्या है? P के डॉटर का हस्बैंड ही तो है ये R। देखो P की डॉटर K का हस्बैंड R, ठीक है। चलिए मैं समझता हूं यहां तक हर एक बच्चे को समझ में आया होगा। इसका आंसर आप मेरे को कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर दीजिएगा। मैं इतनी उम्मीद करता हूं कि हर एक बच्चा इसका आंसर कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर देगा। कमेंट बॉक्स में प्लीज बच्चा आंसर जरूर देना है। मैं देखो तुमसे इतनी एक तरफ से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आंसर देना, ठीक है। देखो इतना अच्छे से मैंने एक्सप्लेन कर दी हर एक चीज। बाकी डीपीपी के लिए क्वेश्चन दूंगा मैं, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। देखो क्लास में ना फिर अगर मैं तुम्हें और ज्यादा क्वेश्चन करवाऊंगा ऐसी तो तुम बोर हो जाओगे। तो एक टाइप के इतने क्वेश्चन एनफ हैं, ठीक है। ब्लड रिलेशन में ना बहुत ज्यादा वैरायटी नहीं है, सही बता रहा हूं। बस दो टाइप कर दिए, एक टाइप अभी हम आगे करेंगे। मतलब इनमें वैरायटी बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी वैरायटी नहीं है। ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन में 3 टाइप हैं, वही हमेशा आते रहते हैं, ठीक है। चलिए लास्ट टाइप है इसमें टाइप सी यानी टाइप 3, ठीक है। तीसरा टाइप है। अब पता है इसमें क्या होगा? इस टाइप के क्वेश्चन में तुम्हें ये बोलेगा कि भाई एक फोटोग्राफ की तरफ मुंह करके एक लड़का बोलता है कि इसकी माता की सिस्टर के पति है ना का बेटा इसका क्या लेगा। इस टाइप के क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है हमसे कि एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए एक महिला ने कहा, मान लीजिए ये महिला है, ठीक है, ये वुमेन है। इस वुमेन ने कहा कि वह मेरे पति के पिता, यानी कि ये जो वुमेन है इस वुमेन ने कहा मेरे पति, यानी कि जो इसके हस्बैंड हैं, इसके हस्बैंड के पिता यानी कि इसके फादर। तो इसके क्या लगेंगे? इसके हस्बैंड के फादर इसके क्या लगेंगे? आप बोलोगे सर इसके हस्बैंड के फादर लेंगे इसके फादर इन लॉ, ठीक है, के पिता की पत्नी, यानी कि जो इनके फादर हैं इसके हस्बैंड के फादर, इनके हस्बैंड के फादर, ठीक है, इसके हस्बैंड के फादर, यानी कि इस वुमेन की क्या लगेंगे? इसके ससुर। उनकी पत्नी का इकलौता बेटा है, उनकी पत्नी का इकलौता बेटा है ये कौन? ये हस्बैंड। तो ये क्या कह रहा है कि वह पुरुष महिला से किस प्रकार संबंधित है? वह पुरुष, तो भाई वो उसका क्या होगा? हस्बैंड ही तो होगा। ये पुरुष इसका क्या होगा? हस्बैंड ही होगा, है। इसमें क्या था? इसमें तो कुछ भी नहीं था। चलो अगला क्वेश्चन। रीता की ओर इशारा करते हुए सुशांत ने कहा, क्या कह रहा है सुशांत? मैं उनकी माँ के बेटे का इकलौता बेटा हूं, ठीक है। मैं यानी कि सुशांत कह रहा है मैं उनकी माँ के, ठीक है, उनकी माँ के इकलौता बेटा। यानी कि बच्चा यहां पर पता है क्या घुमा रहा है तुम्हें? क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, क्वेश्चन तुम ध्यान से पढ़ोगे तुम्हारा सॉल्यूशन खुद ही हो जाएगा। ये सबसे आसान टाइप है,
बस इसमें थोड़ा घुमाता है, घुमाएगा तुम्हें जरूर, बस तुम्हें घूमना नहीं है। रीता की ओर इशारा करते हुए सुशांत ने कहा कि मैं उनकी माता के इकलौता बेटा हूं, उनकी माता का इकलौता बेटा। तो यहां पे जो रीता की माँ का इकलौता बेटा, रीता की माँ का इकलौता बेटे का भाई है वो, यानी कि ये रीता है, ठीक है। अब रीता की माँ का इकलौता भाई क्या होगा, रीता का भाई, ठीक है, ये ब्रदर होगा, ये रीता का ब्रदर होगा। ये कह रहा है कि मैं इनकी माँ का जो इकलौता बेटा उनका भाई हूं, उनका भाई हूं। कौन, सुशांत, सुशांत कह रहा है, ठीक है, ठीक है। अब यहां पे हमसे क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि जो रीता है वो सुशांत से किस प्रकार संबंधित है। तो रीता इसकी क्या लगेगी, या इसके पापा की बहन उसकी क्या लगेगी, बुआ, यानी कि आंट, आंट, ठीक है। ऑप्शन ए। क्या यहां तक हर एक बच्चे को समझ में आया? देखो दोबारा समझा रहा हूं, कंफ्यूज मत होना। रीता की ओर इशारा करते हुए सुशांत ने कहा कि मैं उनकी माँ के बेटे, किनकी माँ का बेटा, किनकी माँ का, रीता, रीता की माँ का इकलौता बेटा, रीता की माँ का इकलौता बेटा रीता का भाई होगा। अब ये इनके भाई का लड़का है, तो ये इसकी क्या लगेंगे, आंट लगेंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। एक आदमी का परिचय देते हुए एक महिला ने कहा कि वह मेरी माँ की माँ का इकलौता बेटा है। वह औरत उस आदमी से किस प्रकार संबंधित है। एक आदमी का परिचय देते हुए एक ओमेन ने कहा, ये ओमेन है, ये ओमेन है। ओमेन ने कहा कि मेरी माँ की माँ, यानी कि अगर मैं बोलूं कि मेरी माताजी की माताजी की माताजी, यानी कि मेरी मम्मी, ठीक है, उनकी मम्मी नानी जी, ठीक है, मेरी मम्मी, ठीक है, मेरी मम्मी की मम्मी, मैं उनको नानी जी बोलूंगा। तो यानी कि ये यही कह रहा है कि ओमेन की जो मदर हैं, ये इनकी मदर हैं, इनकी मदर की मदर, इनकी मदर की मदर, ठीक है, इनकी मदर की मदर का इकलौता बेटा, तो ये इनका भाई लगेगा, ये क्या लगेगा, इनका भाई लगेगा, ठीक है, जो भी ये, ठीक है, इनका भाई लगेगा। ये दोनों आपस में क्या होंगे, भाई बहन होंगे, ठीक है। अब हमें क्या पूछ रहा है कि वह औरत उस आदमी से किस प्रकार संबंधित है। अब देखिएगा, इसकी मम्मी का भाई क्या लगेगा, इसका मामा लगेगा, ठीक है, इस लड़की का मामा लगेगा। वह औरत उस आदमी से, यानी कि इसको तो ये मामा बोलेगी, पर ये उस प्रकार से किस प्रकार संबंधित है, ये इसकी भांजी लगेगी, यानी नीस। ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, ये क्या लगेगी, इसकी भांजी लगेगी, ठीक है। ये प्लस का सिंबल, ठीक है। अरे यार ये क्या कर रहा हूं मैं, यहाँ पे ये माइनस, ठीक है, चलो कोई बात नहीं, हो जाता है कभी कभी, ठीक है। देखो दोबारा समझा रहा हूं। उसने कहा, ओमेन ने कहा कि मेरी माँ की माँ, यानी कि ओमेन की मदर, इनकी मदर यानी इसकी नानी, ठीक है, इनकी मदर की मदर का इकलौता बेटा। अब इनका इकलौता बेटा जो है, क्या इसका भाई होगा, इसकी मम्मी का भाई होगा, ये इसकी मम्मी का भाई, तो ये इसका क्या लगेगा, ये इसको मामा बोलेगी, और ये ओमेन इसकी क्या लगेगी, इसकी भांजी लगेगी। तो यही पूछ रहा है, वो औरत उस आदमी से किस प्रकार संबंधित है। बस वही वो थोड़ा घुमाएगा, थोड़ा सा तुम कंफ्यूज कर सकता है, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना। देख रहे हो तुम्हारे सामने मैं फटाफट आंसर निकाल रहा हूँ। एक लड़के की ओर इशारा करते हुए वीना ने क्या कहा कि वह मेरे दादा, वीना के फादर होंगे, है ना, वीना के फादर यार, तभी तो इसके दादाजी होंगे, वीना के फादर के फादर, वह मेरे दादा के एकमात्र पुत्र हैं, वह मेरे दादा के एकमात्र पुत्र, ठीक है। अब पता है क्या पूछ रहा है यहां पर, देखो, वह मेरे दादा के दादा, यानी कि वह मेरे दादा, इसके दादा हो गए, वीना के दादा हो गए ये, ठीक है, ये वीना के क्या लगेंगे, दादाजी लगेंगे, कि एकमात्र पुत्र इनके पिताजी होंगे, ठीक है, यानी कि वीना के दादा का एकमात्र पुत्र उनके पिताजी होंगे, वीना के पिताजी होंगे। उसके बाद कह रहा है एकमात्र पुत्र का पुत्र, तो क्या यहाँ पे इनका लड़का नहीं होगा, वो इनका लड़का नहीं होगा, बताइए, उसका पुत्र। तो क्या पूछ रहा है, वह लड़का वीना से किस प्रकार संबंधित है, तो ये वीना का भाई लगेगा, ये ब्रदर। ऑप्शन नंबर हमारे पास होगा बी, है ना, क्योंकि भाई ये कह रहे हैं कि उसके पुत्र का पुत्र है, इसलिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद हमारा जो टाइप है वो सारे के सारे कंप्लीट हो जाएंगे, डीपीपी मिलेगी, सॉल्व कर लीजिएगा, सारे क्वेश्चन करवा दिए, ठीक है। इंट्रोड्यूसिंग अ मैन टू हर हस्बैंड, अ ओमेन सेड, एक ओमेन ने कहा, ठीक है, एक ओमेन है, ओमेन का हस्बैंड है जी, कोई हस्बैंड है, ठीक है, ओमेन का ये क्या है, हस्बैंड है,
अब ये एक आदमी का परिचय करवा रही है, एक आदमी का परिचय करवा रही है, तो मैं पेपर में ये सारा वो करने की जरूरत नहीं है, वहां पे तो फटाफट करना है ये, ठीक है। ये नहीं कि वहां पूरा डायग्राम बना रहे हो, ठीक है। अब यहाँ पे एक पति से एक पुरुष का परिचय करवाते हुए ये कह रही है, एक पुरुष का परिचय करवा रही है ये महिला। एक महिला ने कहा, उसके भाई के पिता मेरे दादा के इकलौते पुत्र हैं। तो ये ओमेन है, ये ओमेन के कोई फादर होंगे, ओमेन के फादर होंगे, इनके भी फादर, भाई तभी तो ये इसके दादाजी लगेंगे, तभी तो ये इसके दादाजी लगेंगे। अब इन्होंने क्या कहा, उसके भाई के जो पिता हैं वो मेरे दादा के इकलौते पुत्र हैं, यानी कि ये इनके दादा, ये दादा, और ये ओमेन के क्या होंगे, पिता होंगे, ये ओमेन के क्या होंगे, पिता होंगे, ठीक है। ठीक है, ध्यान से सुनो। अब यहाँ पे ये गलती मत निकाल देना कि पिता और ये दादा, मैं ये कह रहा हूं कि ये ओमेन के दादा हैं और ये इसके पिता हैं। आ रही है बात समझ में, ठीक है। ये इसके पापा हैं और ये इसके दादा हैं। मैं फिर से इसको बना दे रहा हूं, चलो। उसके भाई के पिता मेरे दादा के इकलौते पुत्र, तो इसके दादा के इकलौते पुत्र कौन, इसके पापा होंगे, ठीक है। अब इसके पापा का, यानी कि वो किसकी बात कर रही है, यानी कि जो ये होगा, जो यहाँ पर होगा, वो क्या होगा, वो इसका क्या होगा, क्या वो इसका भाई होगा, नहीं होगा। ये जो यहाँ पर होगा पर्सन, कोई भी पर्सन है, वो इसका क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है, इसका भाई होगा, उसके भाई के पिता, यानी कि इसके भाई का पिता, इसके भाई का पिता, इसका भी तो पिता ही लगेगा। यही तो इसके भाई का पिता, इसका भी तो पिता ही लगेगा। तो क्या पूछ रहा है, वह औरत उस आदमी से किस प्रकार संबंधित है, या इसकी बहन लगेगी, सिस्टर, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, ये रहा हमारा ब्लड रिलेशन का कंप्लीट टॉपिक, ठीक है। आई होप ये इस क्लास से आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल मिली होगी, ठीक है। अब आपको क्या करना है, जहां पे समझ में नहीं आता है चीज़ों को रिपीट कीजिए, ठीक है। रिपीट कीजिए चीज़ों को, जितना ज़्यादा आप चीज़ों को रिपीट करेंगे उतना आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। आ रही है बात समझ में। और टेलीग्राम पर आपको डीपीपी, आपको इसके अलावा क्लास नोट्स, ये सारे के सारे आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेंगे। तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, ठीक है। टेलीग्राम चैनल, ठीक है, इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। उम्मीद करता हूं कि ये हर एक बच्चे को इस सेशन को काफ़ी अच्छा लगा होगा। और प्लीज़ बच्चों कमेंट जरूर कीजिएगा आपको क्लास कैसी लगी, ठीक है। मेहनत कीजिए, टाइम बहुत कम है। बाकी देखिएगा, अब हमारे लगभग 4 से 5 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं, और उसके बाद जो मेजर जो चैप्टर रह रहे हैं, वैसे तो रीजनिंग में इतने बड़े चैप्टर होते नहीं है क्वांट की तरह, तो इसके बाद हमारा डायरेक्शन डिस्टेंस रह रहा है, एक क्लॉक कैलेंडर, और एक चैप्टर और है रैंकिंग और सेटिंग अरेंजमेंट। तो ये कुछ बड़े टॉपिक हैं जिनको हम आने वाले क्लासेस में करते रहेंगे। तो प्लीज़ स्टूडेंट कमेंट जरूर कीजिएगा और बताइएगा कि आपको क्लास कैसी लगी। एंड बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।